वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने पारंपरिक प्रथा जो चली आ रही है आद्रा नक्षत्र के बारे में उस पर प्रकाश डालते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का हर एक तीज त्योहार कृषि से संबंधित ही होता है। कृषि के उपज के अनुसार ही सारे त्योहारों का कुछ न कुछ संबंध बना रहता है। कृषि कार्य सामान्यतः आषाढ़ महीने में प्रारंभ होता है, जब तपती धूप से पृथ्वी को शीतल करने के लिए आकाश से अमृत की वर्षा होती है। यह वर्षा का आगमन और कृषि का जो मुख्य नक्षत्र है जिसको आद्रा कहते हैं, दोनों एक साथ आषाढ़ महीने में आता है। आद्रा के आते ही और वर्षा के आते ही किसानों के घर में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ती है। इस खुशी के दौरान वे खान पान रहन सहन सब में वो खुशी परिलक्षित होने लगता है। यही समय है जब वृक्ष में आम के फल पक जाते हैं। जामुन का भी काला काला फल पक करके रस युक्त हो जाता है। इन सबों को मिला जुला करके इस आद्रा नक्षत्र में सबसे पहले किसान लोग सुस्वादु भोजन मौसम के अनुकूल तैयार करते हैं। सामान्यतः अभी भी वह प्रचलन है कि जब गृहस्थी का कार्य प्रारंभ होता है, जिसको पहिल रोपना कहते हैं, उस दिन रोपने वाले व्यक्तियों को गृहस्थ लोग पुआ खिलाते हैं, माने मिष्टान्न का भोजन करके और कृषि का कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी क्रम में जो आद्रा नक्षत्र के प्रारंभ से ही घरों में खुशहाली आ जाती है। देहात में बालिकाएं झूला झूलने लगती हैं, कजरी का गीत गाने लगती हैं और कजरी के गीत में भाव विभोर होकर के अपने मानसिक कल्पना को वो अभिव्यक्त करती है। मानो कोई नई नवेली लड़की का विवाह हुआ है, वो अभी ससुराल में पड़ी हुई है, बरसात का समय हो गया, उसको याद पड़ रहा है कि हम सहेलियों के साथ रह करके वहां झूला झूलते थे, कजरी गाते थे, तो वह उसी विरह के आतुर में गीत गाती है। बरसे लागल बड़े बड़े बुद्धिया कि अब रह लो न जाए। माने यह कितना मार्मिक और विरह है कि बरसात के बूंद को देख करके उसे आनंद नहीं, उसको कष्ट हो रहा है कि हम नैहर में रहते, नैहर का आनंद उठाते। वहां तो कन्या बनी हुई है, वहां प्रतिबंध है, नैहर में प्रतिबंध नहीं था। नैहर में स्वच्छंद रूप से सहेलियों के साथ झूला झूल करके और तरह तरह से कजरी खेलती थी, गीत गाती थी। यह खेल और क्रीड़ा केवल बालिकाओं का नहीं था, बालकों का भी था। वर्षा से जैसी आसमान साफ हुआ, ऊंचे जमीन पर वो निकल गए और वहां पर कबड्डी और चीका के खेल खेलने लगे। चीका के खेल में तो जवान लोग भी पड़ जाते थे। देहात में उस समय खेलने का साधन उतना नहीं रहता था, घरेलू बनाए हुए क्रीड़ा को ही खेलते रहते थे। यह मनोरंजन का समय था, आनंद का समय था। सभी आनंद में सहयोग करते थे, माने कृषि कार्य में सब लोग सहयोगी बन रहे हैं। प्रारंभ के 4 दिनों तक आद्रा में
कृषि कार्य कुछ नहीं किया जाता था। मानव वे मानते थे कि पृथ्वी माता है और वह वर्षा जैसी आर्द्रा चला है और रजस्वला हो गई है। रजस्वला होने के बाद ही गर्भधारण होता है और गर्भधारण करने के बाद में ही अन्य उसके संतति के पोषण के लिए अन्न प्रकट हो जाएंगे। अन्न से ही तो शरीर है, अन्न से ही संसार है। तो इसलिए 4 दिनों तक तो कोई काम नहीं करते थे। उस समय केवल मनोरंजन होता रहता था। उसी मनोरंजन में देहात में उपलब्ध गाय का दूध था, घी था, चना का दाल था, आटा था, उससे दाल भर करके पूरी बना लेते थे। इस समय बरसात हो जाने की वजह से लतर में कम फल आते थे, तो कटहर का फल था जो तैयार हो चुका था, इसलिए लोग कटहल खाने का एक परंपरा बना लिए थे कि कटहल का सब्जी बनाई जाएगी। कटहल के सब्जी के साथ में वह पेड़ का पका हुआ आम और जामुन यह सब भी रहता था। इस तरीका से स्वयं अपने परिवार के साथ तो खाते ही थे, अपने इष्ट मित्रों को भी उसमें आमंत्रित करते थे। यह क्रम चल पड़ता था आर्द्रा के पहले दिन से ही, और यह करीब करीब चलते रहता था। आर्द्रा नक्षत्र करीब करीब 15 दिनों तक रहता है। आज आर्द्रा के समाप्ति का दिन है, इसलिए मेरे मन में भाव आया कि आर्द्रा पर ही कुछ प्रकाश दिया जाए। देहातों में आप जाइएगा, किसान से संबंधित जो नक्षत्र जो राशियां हैं, वो किसान, हर एक किसान भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं हो, वो आर्द्रा से याद करता है। कहीं कहीं पर रोहिणी नक्षत्र में भी धान का बिजड़ा डाल दिया जाता है जहां सिंचाई का साधन है। पहले तो सिंचाई का साधन कहीं उपलब्ध नहीं रहता था, इसलिए बिजड़ा भी आर्द्रा में ही डालते थे और रोपनी भी आर्द्रा में ही शुरू होता था। लेकिन अब जो नहर और सिंचाई के साधन हो जाने से रोहिणी नक्षत्र में बिजड़ा डालते हैं, जिसका विकास 15 दिन होते रहता है और वह आर्द्रा के 4 दिन के बाद में खेत को तैयार करते हैं और रोपनी का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस क्रम से, इस तरीका से आर्द्रा का आज समापन का दिन है। आज मध्य रात्रि के बाद में आर्द्रा के बाद का नक्षत्र जिसको पुनर्वसु कहते हैं, वह प्रारंभ हो जाता है। पुनर्वसु एकदम धान रोपने का मौसम है। तो किसान हमारे यह आर्द्रा से लेकर के हस्ता नक्षत्र का तक के सारे नक्षत्र को कंठ से याद किए रहते हैं। किस नक्षत्र में कैसा काम होगा, किस नक्षत्र में खेत में पानी जमा करना है, किस नक्षत्र में खेत के पानी को काट देना है, यह सब उस लोग नक्षत्र से ही समझते थे। एक देहाती कहावत है कि आवत आदर नहीं दियो, जात न दियो हस्त, एते पे दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। भाव दोनों अर्थों में है। आर्द्रा के प्रारंभ में पानी नहीं हुआ तो समय पर बिजड़ा तैयार नहीं होगा। बिजड़ा तैयार हो गया है, धान की रोपनी भी हो गई है, धान में फलियां लगने लगे हैं, लेकिन हस्ता नक्षत्र का पानी नहीं बरसा तो वह फल पुष्ट नहीं होते हैं। वह फल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, दाना कम होते हैं या वह मर जाता है। इसलिए यह कृषि किसानों के हित में बात कही जाती है कि आवत आदर नहीं दियो और जात न दियो हस्त, एते पे दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। गृहस्थ के विषय में तो यह अर्थ हुआ। इसीलिए हस्ता नक्षत्र को 4 भागों में बांट दिया गया।
अंतिम भाग का जो पानी होता है उसको कहा जाता है कि यह सोना बरस रहा है, क्योंकि अंतिम भाग में जो पानी बरसता है वह धान को पुष्ट कर देता है। पहले भाग को लोहा, तांबा, पीतल, सोना, ऐसे ऐसे 4-4 दिनों का भाग बांटा हुआ है। गृहस्थ के मामले में तो यह बातें हुई। ऐसे आपके घर में कोई अतिथि आए हैं, आते के समय आप उनको आदर सत्कार नहीं किए, उनको बैठाए नहीं, उनको पानी नहीं पिलाए, तो उनके मन में कष्ट होगा, सम्मान में ठेस रहेगा। जाने लगे तो उनका विधिवत आप विदाई नहीं किए, आप हाथ नहीं जोड़े, अपने दरवाजे तक कम से कम उनको अरियातने नहीं गए, तो उनका मन दुखी हो जाता है और दोबारा आने की बात नहीं सोचते हैं। इसी को कहा आवत आदर नहीं दियो, जात न दियो हस्त, एते पे दोनों गए, पाहुन और गृहस्थ। पाहुनों चले जाते हैं और गृहस्थ भी चला जाता है। यही भाव व्यक्त करते हुए आज आद्रा के समापन पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।